हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी क्राइम से थोड़ी हटकर और रहस्यमय है। कहानी है एक ऐसे रहस्यमय तहखाना, यह एक है कि एक ऐसे कब्र की है जिसके अंदर आज तकरीबन 200 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। यह कहानी एक श्रापित कब्र की है और काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय भी है, जिसे सुनने के बाद आपको कई सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं होने वाला है और कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यह कहानी बारबाडोस से है। बारबाडोस उन देशों में से एक है जिन्हें मिलाकर वेस्ट इंडीज बना है। वेस्ट इंडीज ऐसे देशों का समूह है जो अपने क्रिकेट, खाने पीने और नाचने गाने के लिए बहुत मशहूर है। मगर इसी वेस्ट इंडीज के एक देश बारबाडोस की ज़मीन के अंदर एक ऐसा राज दफन है जो आज लोगों को हैरान करता है। और यह राज जानने के लिए आपको कहानी में आज से 200 साल पीछे यानी कि 19वीं सदी में जाना होगा। उस वक्त दुनिया के लगभग हर देशों की तरह बारबाडोस के ऊपर भी अंग्रेजों का शासन था और इंग्लैंड से आकर बहुत सारे अंग्रेज अपने परिवार के साथ बारबाडोस में ही बस गए थे। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार था चेस परिवार। उस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था थॉमस चेस और वह ब्रिटिश आर्मी के कर्नल थे। कर्नल थॉमस जो थे वो बहुत ही क्रूर और गुस्से वाले इंसान थे और वह बारबाडोस के लोगों पर, जिनको गुलाम बनाकर रखते थे, उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम थे। लोग उनसे नफरत करते थे और उस वक्त जो भी शख्स बहुत ज़्यादा रईस और पैसे वाला होता था वह कब्रिस्तान में परमानेंट कब्र खरीद लेता था, ताकि जब भी उसके परिवार या उसके रिश्तेदार में कोई मरे तो उन लोगों के ताबूत उस कब्र में दफनाया जा सके। और यह कोई नॉर्मल कब्र नहीं होती थी, बल्कि ज़मीन के नीचे पूरा एक तहखाना टाइप का होता था। कर्नल थॉमस जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अमीर और रईस थे, इसलिए उन्होंने भी साल 1807 में बारबाडोस के ओस्टिन इलाके में एक कब्र खरीद ली। यह कब्र क्राइस्ट चर्च पायरी चर्च के बगल में जो कब्रिस्तान है वहां पर मौजूद थी और कब्र जमीन के नीचे 3.7 मीटर गहरी और 2 मीटर चौड़ी थी। जब कर्नल थॉमस ने वह कब्र खरीदी थी उस वक्त उस कब्र के अंदर पहले से ही एक लकड़ी का ताबूत मौजूद था और वह ताबूत मिसिस थॉमस नागोडार्ड नाम की एक औरत का था, जो कि उस परिवार की औरत थी जिससे कि कर्नल थॉमस चेस ने वह कब्र खरीदी थी। मिसेस थॉमस नागोडार्ड को उसी साल जुलाई 1807 में उस कब्र में दफनाया गया था, इसलिए थॉमस चेस ने उस ताबूत को उसी कब्र में रहने दिया। और क्योंकि अब जो इस कब्र के नए मालिक थे वह थॉमस चेस थे, इसलिए उन्होंने उस कब्र पर नया नाम लिखवाया और वह नाम था द चेस बोर्ड। मगर इस कब्र को खरीदने के कुछ वक्त बाद ही फरवरी 1808 में थॉमस चेस की 2 साल की बेटी मैरी एंड चेस की मौत हो जाती है। मौत के बाद मैरी के शरीर को एक लैंड के ताबूत में रखा जाता है। लैंड जो है वह मजबूत मेटल होता है और इसका बना ताबूत लकड़ी के ताबूत के मुकाबले बहुत मजबूत और वजनी होता है। खैर, मैरी के शरीर को ताबूत में रखने के बाद उसे उस कब्र के पास ले जाया गया। फिर भी 6-7 लोगों ने मिलकर उस कब्र के ऊपर जो पत्थर था, जो कि लगभग 500 किलो के ऊपर का था, उसे हटाया, जिसके बाद में मैरी के ताबूत को नीचे कब्र में ले जाकर रख दिया गया और वापस उस कब्र को पत्थर से बंद कर दिया गया। इसके तकरीबन 4 साल बाद जुलाई 1812 में थॉमस चेस की एक और 12 साल की बेटी डॉक्टर चेस की भी मौत हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर्स के शरीर को भी एक प्लेट के ताबूत में रखकर उसी कब्र में दफना दिया जाता है, जिसमें कि 4 साल पहले उसकी छोटी बहन को दफनाया गया था। अब उस कब्र में कुल 3 ताबूत हो चुके थे। एक थॉमस की छोटी बेटी मैरी एंड चेस की थी, एक ताबूत थॉमस की बड़ी बेटी डॉक्टर्स की थी और एक ताबूत में से थॉमस गोडार्ड का था, वह जो कि पहले से उस कब्र में मौजूद था। इसके बाद सिर्फ एक ही महीना बीता और अगस्त 1812 में कर्नल थॉमस चेस की भी मौत हो गई। उसके बाद उनकी बॉडी को भी एक मजबूत लेड के ताबूत में रखा गया। थॉमस चेस जो थे वो बहुत हट्टे कट्टे इंसान थे और ऊपर से लेड का भारी ताबूत, दोनों मिलाकर थॉमस चेस के ताबूत का जो कुल वजन था वह तकरीबन 109 किलो का हो गया था और उनके ताबूत को उठाने के लिए 8 लोगों की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद उनका ताबूत कब्रिस्तान लाया गया, मगर जब थॉमस चेस के ताबूत को दफनाने के लिए उस कब्र का पत्थर हटाया गया और लोग नीचे कब्र में गए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि 3 ताबूत जो पहले से उस कब्र में रखे गए थे वह इधर उधर बिखरे पड़े हैं। थॉमस की छोटी बेटी मैरी एंड चेस का ताबूत कब्र के कोने में उल्टा पड़ा हुआ है और बाकी के दोनों ताबूत भी अपनी अपनी जगह से हिले हुए हैं, जबकि सिर्फ 1 महीने पहले ही इन तीनों ताबूत को कब्र के बीच में जमीन पर सीधा रखा गया था। मगर फिर ऐसा कैसे? खैर, इन ताबूत को वापस अपनी जगह पर सही से रख दिया गया। फिर थॉमस चेस के ताबूत को भी उसी कब्र में रखकर कब्र को पत्थर से बंद कर दिया गया और उस कब्र में कुल मिलाकर 4 ताबूत दफन थे। पर कब्र के ताबूतों का इधर उधर होना, इस चीज ने लोगों को काफी ज्यादा चौंकाया। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि किसी गुलाम का काम है, क्योंकि कर्नल थॉमस जिस तरह अपने गुलामों पर अत्याचार करते थे तो हो सकता था कि किसी गुलाम ने गुस्से में आकर बदला लेने के लिए उन ताबूतों के साथ में बदसलूकी की हो। मगर यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता था, क्योंकि उस कब्र पर जो पत्थर रखा था उसे हटाना तो क्या, उसे हिला पाना भी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। इसके बाद इसके ऊपर में तफ्तीश भी की गई, कई लोगों को उठाकर पूछताछ की गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 4 साल और बीत गए
और साल 1816 आ गया। सितंबर 1816 में उसी परिवार में एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम चार्ल्स बूस्टर एम था, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसे भी एक लेड के ताबूत में रखकर उसी कब्र में दफनाने के लिए ले जाया जाता है। और जब कब्र को खोला जाता है तो लोग फिर से चौंक जाते हैं, क्योंकि इस बार भी सभी ताबूत अपनी जगह से हिले हुए थे। यहाँ तक कि कर्नल थॉमस चेस का 109 किलो वजनी वाला ताबूत भी अपनी जगह पर नहीं था, मगर किसी तरह सभी ताबूत को अपनी जगह पर रखा गया। और फिर 5वां ताबूत जो कि चार्ल्स का था, उसे भी कब्र में दफना कर कब्र को बंद कर दिया गया। अब वहाँ के लोगों के बीच में यह बात धीरे धीरे फैलने लगी। लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि यह पूरा चेस परिवार शापित है, क्योंकि जब से थॉमस ने यह कब्र खरीदी थी तभी से एक के बाद एक उनके परिवार के लोग मरते ही जा रहे थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि इन लाशों के ऊपर में कोई काला जादू कर रहा है। अब लोगों ने उस कब्र के आसपास से गुजरना भी बंद कर दिया था। उसके बाद सिर्फ 2 ही महीने और गुजरे थे और नवंबर 1816 में चेस परिवार का एक और शख्स सैमुअल बूस्टर की भी मौत हो गई। उसे भी दफनाने के लिए उसी कब्र में ले जाया गया, मगर इस बार भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग ये देखना चाहते थे कि इस बार भी उन ताबूत के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं। और जब कब्र को खोला गया तो इस बार भी सभी ताबूत इधर उधर बिखरे पड़े थे। कोई ताबूत कब्र की दीवार से लगकर उल्टा खड़ा था, कोई ताबूत कोने में पड़ा था, तो कोई ताबूत दूसरे ताबूत से लेकर तिरछा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताबूत को उठा कर पटका हो और फेंका हो, क्योंकि वह सभी मेटल के ताबूत थोड़े बहुत डैमेज लग रहे थे। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस थॉमस के ताबूत को उठाने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ी थी, उसे कोई कैसे इतनी छोटी सी जगह में उठाकर इधर उधर फेंक सकता था। जो मिसेस थॉमस ना गोडार्ड नाम का ताबूत था, जो कि इकलौता लकड़ी का ताबूत था, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वह टूटने लग गया था। इसलिए उस ताबूत को लोहे के तारों से बांधा गया और फिर वापस उसे सही जगह पर रख दिया गया। उसके बाद बाकी के सभी ताबूत को भी सही से रखा गया और सैमुअल बूस्टर के नए ताबूत को भी उन्हीं के साथ में रख दिया गया। उसके बाद कई अंग्रेजों ने उस कब्र के अंदर में घुसकर अंदर से उसकी जांच पड़ताल की और यह चेक किया कि कहीं इस कब्र में आने का अंदर से कोई और रास्ता तो नहीं है। उन्होंने बाकायदा छीनी और हथौड़ी से कब्र की दीवारों को ठोक ठोक कर देखा, पर उन्हें उस कब्र में कोई भी गड़बड़ नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने इस कब्र को उस वजनी पत्थर से बंद कर दिया और इस बार उन्होंने उस पत्थर को सीमेंट से सील भी कर दिया। उसके बाद 2 साल और बीत गए। कहते हैं कि बीते हुए 2 सालों में जो भी इंसान उस कब्र के पास से गुजरा, उसे कब्र के अंदर से अजीब अजीब और भयानक आवाज़ें सुनाई देती थी और कोई भी शख्स अंधेरा होने के बाद उस कब्रिस्तान के आसपास भटकता भी नहीं था। कई लोगों ने बताया कि जब वो अपने घोड़े पर बैठकर वहां से गुजरे तो उनका घोड़ा उस कब्र के पास जाकर रुक जाता था और घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगता था। धीरे धीरे यह बात पूरे बारबाडोस में फैल गई और उस वक्त क्योंकि वहां पे अंग्रेजों का शासन था, इसलिए यह बात बड़े अंग्रेजी अफसरों तक भी पहुंची और उन्हें भी इस घटना ने बहुत चौंकाया। इन 2 साल के बाद में 1819 जुलाई में थॉमस इन क्लार्क नाम की एक औरत का ताबूत उस कब्र में दफनाने के लिए लाया गया तो बारबाडोस के गवर्नर लॉर्ड कोबरर मेयर खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ यह देखने पहुंचे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। उसके बाद जब उस कब्र को खोला गया तो इस बार उन 6 ताबूत में से 5 ताबूत इधर उधर बिखरे पड़े थे, मगर उस कब्र में जो इकलौता लकड़ी का ताबूत था, जो कि मैसेज थॉमस ना गोडार्ड का था और जिसे पिछली बार तारों से बांध कर रखा गया था, वो बिल्कुल सही सलामत और अपनी जगह पर मौजूद था। इसके बाद बारबाडोस के गवर्नर के कहने पर उनके प्रोफेशनल जांचकर्ताओं ने उस कब्र के अंदर और बाहर से अच्छे से जांच पड़ताल की, मगर उन्हें भी उस कब्र में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। फिर जगह की कमी होने की वजह से मिसेस थॉमस ना गोडार्ड के ताबूत को उस कब्र के एक कोने में दीवार से लगाकर रख दिया गया और बाकी के ताबूत को उनकी जगह पर वापस रख दिया गया और थॉमस इना क्लार्क के नए ताबूत को भी उस कब्र में सही से रख दिया गया। इसके बाद लॉर्ड कोम्बर मेयर के कहने पर पूरे कब्र की जमीन पर रेत बिछा दिया गया ताकि अगर कोई भी शख्स कब्र में दाखिल हो तो उसके पैरों के निशान रेत पर आ जाए। फिर कब्र को पत्थर से बंद कर दिया गया और दोबारा उस पत्थर को सीमेंट से सील कर दिया गया। इस बार गवर्नर लॉर्ड ने उस सीमेंट के ऊपर अपनी एक ऑफिशियल मुहर भी लगा दी ताकि अगर कोई भी उस सीमेंट को हटाने की कोशिश करे तो पता चल जाए। अब वहाँ के लोग उस कब्र के दोबारा खुलने का इंतजार करने लगे और इसके 9 महीने बाद अप्रैल 1820 में बारबाडोस के गवर्नर लॉर्ड एक बार फिर अपनी जांचकर्ताओं के साथ उस कब्र के पास पहुंचे और उस कब्र को खोलने के लिए कहा। इस बार इस कब्र को किसी ताबूत को दफनाने के लिए नहीं बल्कि ये साबित करने के लिए खोला जाना था कि ये सभी किसी इंसान का ही काम है और लोगों के अंदर से डर को भी दूर करना था। जिस दिन इस कब्र को खोला जाना था उस दिन वहाँ हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी यह जानना चाहते थे कि इस बार उस कब्र में क्या हुआ है। उसके बाद पहले तो ये चेक किया गया कि जो मुहर गवर्नर ने सीमेंट के ऊपर में लगाई थी वह सही सलामत है या नहीं
वह मोहर बिल्कुल सही सलामत थी। इसके बाद उस सीमेंट की सील को तोड़ा गया और फिर उस पर 500 किलो के पत्थर को हटाकर जब जांच करने के लिए अंग्रेजी अफसर उस कब्र में घुसे तो उन्हें कब्र में बिछाई गई रेत के ऊपर में कोई निशान नहीं मिला, मगर कब्र के अंदर दफन सभी ताबूत अपनी पुरानी जगह पर मौजूद ही नहीं थे। कोई उल्टा पड़ा था तो कोई दीवार से लगकर उल्टा खड़ा था तो कोई दूसरे कोने पर पड़ा था। यह देखने के बाद सभी लोगों को यकीन हो गया कि यह किसी इंसान का काम नहीं है बल्कि ऊपरी शक्ति का काम है। उसके बाद उस कब्र में जितने भी ताबूत मौजूद थे सभी को वापस बाहर निकालकर कहीं और दफना दिया गया और उस कब्र को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। धीरे धीरे जब कुछ और वक्त तक गुजरा तो एक कहानी सामने आई। उस कहानी में पता चला कि कर्नल थॉमस चेस की जो बड़ी बेटी थी डॉक्टर चेस, जिसे कि थॉमस चेस के पहले उस कब्र में दफनाया गया था, उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि थॉमस चेस अपनी बेटी डॉक्टर चेस को काफ़ी ज़्यादा मारते और पीटते थे और उसके ऊपर भी अपने गुलामों जैसे अत्याचार करते थे। कई जगह तो यह भी कहा गया कि थॉमस अपनी बेटी का शारीरिक शोषण भी करते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर चेस खाना पीना बंद कर दी थी और उसकी मौत हो गई। क्योंकि डॉक्टर चेस की मौत नेचुरली नहीं थी और वक्त से पहले एक तरह से उसने अपने आप को भूखा रखकर खुद अपनी जान ले ली थी, इसलिए जुलाई 1812 में उसे कब्र में दफनाया गया तो उसकी आत्मा यहीं रहती थी। और यह कहानी भी इसलिए मशहूर हुई क्योंकि डॉक्टर चेस के ताबूत को दफनाने से पहले उस कब्र के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक था, मगर जब से डॉक्टर चेस का ताबूत उस कब्र में दफनाया गया तभी से ये सारी रहस्यमय घटना शुरू हो गई थी। तब से लेकर आज तक 200 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इस दौरान कई जांचकर्ता उस कब्र की जांच कर चुके हैं। और क्योंकि जो मॉडर्न लोग और खोज करते हैं वो भूत प्रेत या आत्मा पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्होंने उस कब्र में जो कुछ भी हुआ उसकी 2 थ्योरी दी। पहली थ्योरी ये कि उस कब्र में जो कुछ भी हुआ वह भूकंप के झटके की वजह से हुआ है, मगर इस थ्योरी को इसलिए नकार दिया गया क्योंकि अगर भूकंप के झटके की वजह से ये सब हुआ होता तो उस कब्रिस्तान में जितने भी कब्र थे सभी के साथ में ऐसा होता, पर उस कब्रिस्तान के सभी कब्र बिल्कुल सही सलामत थे। दूसरी थ्योरी ये आई कि उस कब्र में बारिश का पानी भर जाने की वजह से ये सब हुआ होगा। इस पानी वाली थ्योरी में थोड़ा दम था क्योंकि बारबाडोस में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मगर इसमें दिक्कत यह थी कि जो ताबूत उस कब्र में मौजूद थे उसमें से एक ताबूत को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी ताबूत लैंड यानी कि मेटल के थे और मेटल के ताबूत पानी में नहीं तैर सकते थे। और उनमें से एक ताबूत जो था वो कर्नल थॉमस चेस का था और वह 100 किलो से भी ऊपर का था और उसे पानी पर तैरने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती। एक बार को अगर ये मान भी लिया जाए कि सभी ताबूत पानी की वजह से इधर उधर हुए हैं तो उनकी हालत बिल्कुल अलग होती। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन ताबूत में कोई दीवार से लगकर खड़ा था तो कोई तिरछा पड़ा था। इसके अलावा कई ताबूत टूट फूट गए थे और अगर पानी की वजह से ऐसा होता तो ताबूत डैमेज नहीं होते और ऐसे उल्टे पुल्टे नहीं पड़े होते, बल्कि सभी ताबूत पानी की वजह से बस ऊपर जाते और फिर वापस नीचे आ जाते। इसलिए इस पानी वाली थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया। आज 200 साल बाद भी वह कब्र बारबाडोस के क्राइस्ट चर्च के कब्रिस्तान में मौजूद है और जिन जिन लोगों को कब्र में दफनाया गया सभी के रिकॉर्ड्स आज भी चर्च की बुक में दर्ज हैं। उस घटना के बाद आज तक ना तो किसी ने उस कब्र को दोबारा खरीदा और ना ही किसी ने उसके अंदर किसी को दफनाया। इस कब्र को देखने आज भी बहुत से लोग वहां पहुंचते हैं, मगर उस कब्र में जो कुछ भी हुआ वह पानी की वजह से हुआ, भूकंप की वजह से हुआ, या फिर क्या सच में वहां पर डॉक्टर चेस की आत्मा ने यह सब किया, इसका सच आज तक किसी को नहीं पता चला है। तो यह कहानी थी बारबाडोस के एक रहस्यमयी कब्र की, द चेस वेल्ट की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अब अगर लास्ट तक आप सभी ने वीडियो देखा है तो इसका मतलब आप सभी को वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर।